जैसे जैसे वोटिंग का समय नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बरवाला में चुनावी सियासी पारा गर्माता जा रहा है। और वहीं अगर हम बात करें बीजेपी उम्मीदवार रणबीर सिंह गंगवा की, तो उनके पक्ष में जो माहौल दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है, उससे विपक्ष की नींद हराम हो गई है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए भगाना गांव की। बरवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भगाना गांव में तपती दोपहरी के बावजूद भी रणबीर सिंह गंगवा को सुनने वालों का तांता लग गया। इतना ही नहीं, तमाम लोगों ने रणबीर सिंह गंगवा को आश्वासन दिया कि वो इस बार बरवाला विधानसभा क्षेत्र से हर हाल में कमल का फूल खिला के रहे। इतना ही नहीं, रणबीर गंगवा ने भी लोगों को विश्वास दिलाया कि यहां से विधायक बनने के बाद जिस प्रकार से मैंने नलवा विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाई, उससे कहीं ज्यादा संख्या में मैं बरवाला का विकास कराऊंगा। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं बिंदास हरियाणा की स्क्रीन पर, किस प्रकार से तपती दोपहरी में भी क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, हर कोई बरवाला विधानसभा क्षेत्र में कमल खिलाने के लिए, रणबीर सिंह गंगवा का हौसला बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिला रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा रणबीर सिंह गंगवा ने। मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जिस गर्मजोशी से स्वागत किया और समर्थन देने का काम किया है, निश्चित रूप से आपके हौसले से मैं समझ सकता हूं कि जिस तरीके से आपके गांव में हौसला है, आज हर एक विधानसभा के सभी गांवों के अंदर इसी तरीके से के हौसले से लोग लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से मेरे ख्याल से बरवाड़ा हल्के की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार यहाँ कमल खिलाना है। साथियों, बहुत गर्मी रुमस है, ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, केवल इतना कहूंगा कि जिस उम्मीद से, जिस हौसले से आप लोगों ने सहयोग और समर्थन करने का काम किया है, मैं कभी भी आपके इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा, ये मैं आपको विश्वास करता हूँ। और अभी 5 तारीख को चुनाव है, तो उस 5 तारीख को अपना एक एक वोट कमल के फूल पे डाल करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 10 सालों से ट्रांसपेरेंसी से कार्य कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं कोई न कोई कारण रहे कि बरवाड़ा हल्के के अंदर कमल नहीं खिल पाया था। और कमल ना खिलने के कारण, हालांकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की सबके लिए काम करती है, लेकिन जो यहाँ का नुमाइंदा है वो सरकार का नहीं था, इसलिए कहीं न कहीं सर चला हेलो नुमाइंदा ना होने के कारण कहीं न कहीं जितने काम होने चाहिए इतने नहीं हो पाते हैं। साथियों, हमें इस बात का ध्यान करना है कि किस तरीके से कांग्रेस के पार्टी के अंदर जुल्म और ज्यादतियां होती थी, उस बात को भी याद रखना है। अब कांग्रेस पार्टी के समय में अनेक इस तरीके का जो हमारे युवा साथी है, उनकी नौकरियां बेचने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। हमारी पार्टी ने मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया, युवाओं के अंदर एक विश्वास पैदा करने का काम किया। चाहे किसी गरीब का बच्चा है, चाहे दुकानदार का है, चाहे किसी का भी है, अगर वो पढ़ेगा तो अपने शिक्षा के दम पे वो नौकरी हासिल कर सकता है। आपके गांव में भी लागे होंगे पिछले 10 साल। बिल्कुल। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में मेरिट के आधार पर नौकरियां करने का काम किया। और ऐसे गरीब बच्चे, जो मजदूर के बच्चे भी, जिनको ठीक तरीके से गांव का सरपंच भी नहीं जानता, मंत्री एमएलए तो दूर की बात, वो कोई डी ग्रुप में लगा है, कोई क्लर्क लगा है, कोई इंस्पेक्टर लगा है, कोई एचसीएस में भर्ती हुआ है, इस तरीके की व्यवस्था देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने हितैषी को पहचानते हुए कोई भी साथी, आप लोगों ने तो तय कर लिया, अगर और भी साथी कोई इधर उधर है तो उनको भी कहो कि कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी नहीं है। ये लोग आपके बीच में बहकाने के लिए आएंगे, आपके वोट ठगने का कोशिश करेंगे। आप साथियों से गुजारिश करूंगा कि अपने हितैषी को पहचानते हुए अपने 5 तारीख तक इसी हौसले को बनाए रखना है हमने।
और एक एक वोट पोल करवाना है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। मैं वैसे तो आपके पड़ोस के हल्के से ही लगातार, मैं पहले जिला परिषद का मेंबर भी रहा 2 बारी, और उसके बाद में MP रहा, और 2 बारी लगातार से MLA हूँ, और अभी डिप्टी स्पीकर भी हूँ। क्योंकि यहाँ कोई कमल का फूल खिला नहीं था, इसलिए पार्टी हाईकमांड ने मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में भेजने का काम किया कि तमाम साथियों को साथ लेकर के बरवाड़ा हल्के की जनता के अंदर जाकर के और सहयोग मांगने का काम करें, और वहाँ बरवाड़ा के अंदर भी कमल खिलाने का काम करें। तो आपके सहयोग से निश्चित तौर पर आज मैं देख सकता हूँ, पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि यहाँ कमल खिलना तय है। और जब कमल यहाँ खिलेगा 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 तारीख को गिनती होगी, और 8 तारीख को गिनती के बाद जब मैं आपके बीच में धन्यवाद करने के लिए आऊंगा तो साथियों पर अकेला नहीं आऊंगा। अब मैं मेरे साथ तमाम अधिकारियों को साथ लेकर के आऊंगा। फिर यहाँ आप लोगों की जो भी समस्याएं होगी, जो भी दिक्कत और परेशानियां होगी, आप में के बीच में ही बैठ करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दे करके उन समस्याओं को दूर करवाने का काम करूंगा। ये मैं आपको आपके गांव के बीच में विश्वास दिलाता हूँ। आपकी चाहे हमारी तो गरीब समाज की तो कोई ज्यादा बड़ी मांगे होती भी नहीं, जो छोटी छोटी मांगे हैं, किसी का BPL का कार्ड ठीक नहीं है, किसी का आयुष्मान का कार्ड ठीक नहीं बना, किसी की पेंशन में दिक्कत आ गई, कोई मेडिकल में दिक्कत आ गई, इस तरह की दिक्कत और परेशानी के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अधिकारियों को आपके बीच में बुला करके उसको ठीक करवाने का काम करेंगे। और अभी आज ही नायब सैनी जी आए थे, जो श्रमिकों की हमारी जो एक मीटिंग थी, पूरी जलसा था, उसके अंदर उन्होंने घोषणा भी की, पहले भी उन्होंने घोषणा की है कि जिस पंचायतों के अंदर जमीन है, जिन साथियों के पास, जिन परिवारों के पास जो कोई प्लाट नहीं है, तो उनको पंचायत की जमीनों में से प्लाट काट करके देंगे। जिस पंचायत के पास प्लाट नहीं है, जमीन नहीं है, तो उसको खरीदने के लिए भी उसकी मदद करके, ताकि अपना घर अपने छत के पास हो। ये संकल्प हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का है, ये संकल्प हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का है। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं, आपके मन में ये चल रहा है कि जो ये होना चाहिए, उन सब के ऊपर काम हो रहा है, निश्चित तौर पर वो कराने का काम करेंगे। यही कहने के लिए आपके बीच में आए थे। मैं एक बार फिर से आपसे ये कहूंगा कि साथियों, जिस तरीके से कांग्रेस की मानसिकता है, 2-3 दिनों में जो वीडियो वायरल हुई है, किस तरीके से जो सम्मानित नेता है, क्योंकि दलित वर्ग से है, उनके खिलाफ जो टिप्पणियां की जा रही है, हमें अपना जो है, हमने शब्द कोई भी गलत नहीं बोलना कभी भी। हमने तो केवल प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर वोट की चोट से उन लोगों को सबक सिखाने का काम करना है। इसलिए आने वाले 5 तारीख को एक वोट कमल के फूल के निशान पे डाल करके और भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। आप लोगों की मेरी जो समस्याएं हैं वो आपकी नहीं, हमारी होगी, हरियाणा सरकार की होगी, और आपके बीच में ही बैठ करके और उनको दूर करवाने का काम करूंगा। ये मैं आपको आपकी भरी पंचायत के अंदर विश्वास दिलाता हूँ। यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया था। विशेष रूप से जितने भी हमारे युवा साथी जो मोटरसाइकिलों से लेकर के आए, जो बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने भी इस गर्मी उमस में के बावजूद बड़ी संख्या में आकर के आशीर्वाद देने का काम किया। पीछे भी माताएं बहनें बहुत खड़ी है। मैं सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करूंगा कि 5 तारीख को अपना एक कीमती वोट कमल के निशान पे डाल करके भारी मतों से हासिल करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।